बच्चों टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं आज एग्जांपल से समझते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला है इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए एग्जांपल फॉर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब देखिए हाइड्रोजन जो है एटम उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं 1 रहता है उसके आउटरमोस्ट शेल में, मतलब एक ही शेल रहता है, उसके शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। अब सिंगल हाइड्रोजन एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल में प्रेजेंट है वो 1 है और स्टेबिलिटी के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखिए एक हाइड्रोजन एटम जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द शेल ऑफ द हाइड्रोजन, एक ही शेल रहता है उसमें, और दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों क्या करेंगे? दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ओके, और H प्लस H मिलके क्या बनेगा? H2 मॉलिक्यूल। या तो उसे हम डैश फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H डैश H1। सिंगल डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 6। ध्यान में रखिएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। स्टेबिलिटी के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एक हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्या करेंगे? दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। मान लेते हैं ये फर्स्ट 2 इसके हो गए और ये सेकंड 2 इसके हो गए। ये वाला फर्स्ट एटम ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ना इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर कर लिया, इसमें बचेगा कितना? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 4, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इनके शेल में जमा हो जाएंगे और स्टेबिलिटी फॉर्म होगी। ठीक है, यहां भी 4 + 4 8, यहां भी 4 + 4, इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। इसे लिखेंगे कैसे हम? O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। लेकिन बॉन्ड के फॉर्म में अगर लिखना है आपको तो O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं इसलिए O2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच। उसके लिए एग्जांपल क्या है? N2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? देखिए दो शेल्स बना लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट एटम ऑफ नाइट्रोजन है, ये सेकेंड एटम ऑफ नाइट्रोजन है, दोनों क्या कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 7 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है?